हेलो दोस्तों, आज हम आपको जिस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है शज़ाम द फ्यूरी ऑफ गॉड्स। ये मूवी शज़ाम की दूसरी मूवी है। अगर आपने पहली मूवी नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें ग्रीस का एक्रोपोलिस म्यूजियम दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी एक छड़ी के बारे में लोगों को बता रहा होता है। तभी वहाँ पे दो आदमी योद्धा के भेष बनाकर आते हैं और छड़ी को ग्लास तोड़कर लेने की कोशिश करते हैं। वो दोनों एटलस की बेटियां हेस्पेरा और कैलिप्सो होते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने के लिए आता है, लेकिन कैलिप्सो उसके कान में कुछ ऐसा कहती है जिससे उसका दिमाग पूरी तरीके से उसके वश में हो जाता है। जब वहाँ पर और भी ज्यादा टीम पहुँच जाती है तब हेस्पेरा रेत का इस्तेमाल करके एक मंत्र पढ़ती है जिससे सभी लोग पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। वो लोग सुरमा के बारे में बात करते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शज़ाम एक डॉक्टर के पास आया हुआ है। वो कुछ बड़बड़ा रहा होता है और खुद को दूसरे सुपर हीरो से कंपेयर करता है। वो डॉक्टर उससे कहता है कि वो कोई दिमाग का डॉक्टर नहीं बल्कि बच्चों का डॉक्टर है। कुछ देर बाद बिल्ली वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाता है। अगली सीन में हम बिल्ली के घर में बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। विक्टर सबको बिजली गिरने के बारे में बताता है। मेरी डाला पे गुस्सा करती है क्योंकि उसने उसकी जेब में कुछ मीठी गोलियां रखी थी। विक्टर कहता है कि आज मेरी का मूड बहुत ही कड़वा है, तो डाला कहती है कि तभी तो गोलियां रखी थी। वो विक्टर को कुछ टॉयज दिखाती है जिसमें एक यूनिकॉर्न भी होता है। यूजिन बोलता है कि क्या यूनिकॉर्न सच में होते हैं, पर डाला कहती है कि यूनिकॉर्न माइथोलॉजी में होते हैं। फ्रेडी फोन पे कुछ सुन रहा था और तभी बिल्ली भी वहाँ आ जाता है। उन्हें पता चलता है कि कहीं किसी ब्रिज पे कुछ दरारें पड़ गई हैं और बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। फ्रेडी कहता है कि क्या हम दोनों चले जाएं, लेकिन बिल्ली कहता है कि हम सब साथ साथ हैं और साथ ही जाएंगे। वो फिर अपना कोड वर्ड बोलता है कि फिलाडेल्फिया का मौसम बड़ा औसम है। विक्टर उनसे पूछता है कि सब कहाँ जा रहे हैं, लेकिन सब लोग वहाँ से बिना कुछ बोले ही चले जाते हैं और बाहर निकलकर अपने सुपर हीरो रूप में आ जाते हैं। वो लोग ब्रिज पे जाकर सब लोगों को बचा लेते हैं। फिर वो लोग अपने अड्डे पे वापस जाते हैं और आज के कारनामे के बारे में डिस्कस करते हैं। बिल्ली यूजिन को ढूंढने के लिए जाता है जो कि दरवाजों की पहले को सुलझाने में लगा हुआ था। बिल्ली सबको एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। तभी फ्रेडी को एक कॉल आता है और बाकी सब लोग भी धीरे धीरे बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। बिल्ली को हमेशा से ये डर था कि उसकी माँ की तरह ही बाकी लोग भी उसे छोड़कर चले जाएंगे। मेरी बिल्ली को समझाती है। मेरी उसे कहती है कि 5 महीने में वो 18 साल का हो जाएगा। इस बात पर बिल्ली कहता है कि तुम्हें तो नहीं निकाला तो मुझे क्यों निकालेंगे। तो मेरी बोलती है कि विक्टर भले अच्छे इंसान है, लेकिन अब उनके पास घर का रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं और उन्हें उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि देवताओं की दुनिया में हेस्पेरा और कैलिप्सो उस बूढ़े जादूगर से मिलने जाते हैं। वो उससे छड़ी जोड़ने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। तो फिर कैलिप्सो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उससे वो छड़ी जुड़वा देती है। जाते जाते वो बूढ़ा जादूगर छड़ी का एक छोटा टुकड़ा अपने पास रख लेता है। अगले सीन में हम बच्चों को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पे एक लड़की फ्रेडी से टकराती है। वहाँ पे 2 लड़के आते हैं और उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए फ्रेडी को उस सुपर हीरो का चमचा बताते हैं और उसकी छड़ी को भी बेंड कर देते हैं। लेकिन तभी एक टीचर आके उसे बचा लेता है। वो लड़की फ्रेडी से इम्प्रेस हो जाती है और दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। और उधर वो बूढ़ा जादूगर अपने नाखून में से छड़ी का टुकड़ा निकालता है और उससे सुरमा को ढूंढने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिल्ली वंडर वुमन के साथ पेरिस में डेट पर गया हुआ है। जब वो उसे किस करने वाला होता है तभी उसे वही बूढ़ा जादूगर का चेहरा दिखाई देता है और वो उसे कहता है कि एटलस के वारिस तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं और तुम्हारी दुनिया को तबाह कर देंगे। और तभी बिल्ली सपने से जाग जाता है। अगली सीन में जब फ्रेडी और एन खाना खा रहे होते हैं तभी एन फ्रेडी के फोन पे सभी सुपर हीरोज की तस्वीरें देखती है। बिल्ली आकर फ्रेडी को अपने साथ ले जाता है और उसे उस सपने के बारे में बताता है। वो स्कूल के बाद मीटिंग करने का प्लान बनाते हैं। फ्रेडी उसे एन के बारे में बताता है और बिल्ली वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में बिल्ली सबको सपने के बारे में बताता है। वो कहता है कि एटलस की बेटियां उनके पीछे पड़ी हैं। मेरी एटलस के बारे में पढ़ती है और उसे एक ड्रैगन के बारे में कुछ पता चलता है। बिल्ली सबसे मदद मांगता है। तभी पेड्रो उन्हें एक ऐसे कमरे में लेके जाता है जहाँ पे बहुत सारी किताबें होती हैं। वहाँ उन्हें एक पेन दिखता है जो कि हर सवाल का जवाब दे सकता है। वो लोग पेन से एटलस की बेटियों के बारे में पूछते हैं और पेन कुछ किताबों के नाम बताता है। फिर वो लोग सब एक एक किताब उठाकर पढ़ने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रेडी को एन के साथ देखते हैं। एन उसे किसी सुपर हीरो से मिलवाने की बात करती है और वो उसे शक्तिमान से मिलवाएगा बोलकर चले जाता है। तभी फ्रेडी अपने सुपर हीरो वाले रूप में वहाँ पे आ जाता है और एन से बातें करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाकी सुपर हीरोज एटलस की कहानी पढ़ रहे थे। वो ये जानते हैं कि जादूगरों की दुनिया पे ऊपर एक सुरक्षा कवच था जो कि छड़ी के टूटने से अब टूट चुका है। वो टीवी पे छड़ी की चोरी होने की खबर देखते हैं और बिल्ली को याद आता है कि उसने छड़ी को तोड़कर वहीं पे छोड़ दिया था। पेड्रो तभी उन्हें बताता है कि एटलस की 2 नहीं बल्कि 3 बेटियां थी और तीसरी बेटी का नाम था एनेथिया। सीन शिफ्ट होता है और एन फ्रेडी को कहती है कि फ्रेडी को यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी एटलस की दोनों बेटियां भी वहाँ आ जाती हैं और फ्रेडी के पावर को छीन लेती हैं। तभी फ्रेडी अपने असली रूप में आ जाता है। फ्रेडी वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन एन उसे
उसे रोक लेती है। फ्रेडी के भाई बहन भी वहाँ पे उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन हेस्पेरा फ्रेडी और अपनी बहन को लेकर उड़ाकर ले जाती है। बिल्ली फ्रेडी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन हेस्पेरा उस पूरी जगह को एक जादुई गोले में कैद कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फ्रेडी उस बूढ़े जादूगर के साथ उस कैद खाने में है। फ्रेडी उस जादूगर को बिल्ली और अपनी शक्तियों के बारे में बताता है। फ्रेडी की बात सुनकर जादूगर चिढ़ते हुए सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाकी सुपर हीरोज आपस में एटलस की बेटियों की शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, और फाइनली बिल्ली कहता है कि वो लोग एटलस की बेटियों को एक चिट्ठी लिखकर मीटिंग के लिए बुलाएंगे और उनमें से एक को कैद कर लेंगे और सौदा करके फ्रेडी को छुड़ा लेंगे। वो लोग हेस्पेरा को एक चिट्ठी भेज देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रेडी और जादूगर को एटलस की बेटियों के सामने लाया जाता है। हेस्पेरा फ्रेडी को बाकी सुरमाओं के बारे में पूछती है। कैलिप्सो उसके कान में कुछ कहती है और नाम बताने को कहती है, पर जैसे ही फ्रेडी बताने वाला होता है तभी हेस्पेरा को एक चिट्ठी मिलती है और वो कैलिप्सो को रोक देती है। हेस्पेरा चिट्ठी में लिखी उटपटांग बातें पढ़ती है और फिर फ्रेडी और बूढ़े जादूगर को तहखाने में फेंक दिया जाता है। तहखाने में वो एक ड्रैगन को देखते हैं और जब ड्रैगन उन्हें मारने ही वाला होता है तभी एन आकर उन्हें वहाँ से बचा लेती है। वो उन्हें वापस जाने का रास्ता बताती है और कहती है कि उसकी बहनों को एक बीज चाहिए और वहाँ से चली जाती है। बूढ़ा जादूगर कहता है कि वो उस बीज को कभी नहीं पा सकते क्योंकि उसने कहीं पे छुपा दिया था। सीन शिफ्ट होता है और बिल्ली हेस्पेरा से मिलता है और समझौते की बात करता है और उसे गोला हटाने को कहता है। हेस्पेरा बिल्ली से सारी शक्तियाँ देने को कहती है और तभी बिल्ली अपनी फैमिली को वहाँ पे बुला लेता है। वहाँ पे कैलिप्सो भी आ जाती है और सबसे उनकी शक्तियाँ छीनने लगती है। पेड्रो और यूजिन की शक्तियाँ चली जाती हैं, लेकिन बिल्ली किसी तरह हेस्पेरा को अपने साथ बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ डार्ला और मेरी भी आते हैं और सब मिलकर हेस्पेरा को कैद करके अपने अड्डे पे ले जाते हैं। वो लोग आगे की प्लानिंग कर रहे थे, तभी डार्ला उसे मीठी गोलियां खिलाने जाती है और देखती है कि हेस्पेरा भाग चुकी है। हेस्पेरा भागने से पहले एक एप्पल भी ले गई थी। वो लोग सोचते हैं कि वो वहाँ से भागी कैसे और समझ जाते हैं कि वो जरूर किसी दरवाजे से भागी होगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बूढ़ा जादूगर फ्रेडी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि हेस्पेरा वहाँ पे एक गोल्डन एप्पल लेकर कहीं जा रही थी। बूढ़ा जादूगर उसे कहता है कि ये गोल्डन एप्पल तो जीवन वृक्ष का फल है और ये उनके हाथ लगना नहीं चाहिए था, और बिल्ली पर गुस्सा करता है। उधर बाकी सुपर हीरोज दरवाजे की खोज करते हैं और तभी बिल्ली के दरवाजे में शौचालय की बदबू आती है। उधर तीनों बहनें एप्पल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी मदद से अपनी दुनिया को फिर से बसाने की सोचते हैं। तभी कैलिप्सो कहती है कि इसे तो पृथ्वी पे बोना चाहिए ताकि वो इंसानों से अपना बदला ले सके। तभी वहाँ पे बूढ़ा जादूगर फ्रेडी भी आ जाते हैं और फ्रेडी उस एप्पल को चुराने की कोशिश करता है। फ्रेडी किसी तरह एप्पल को हासिल कर लेता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पे बिल्ली भी आ जाता है और फ्रेडी को अपनी शक्तियाँ वापस मिल जाती है। बिल्ली फ्रेडी को और बूढ़े जादूगर को लेकर वहाँ से चला जाता है। कैलिप्सो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी और छड़ी को लेकर ड्रैगन को पुकारती है। वो ड्रैगन को लेकर उनके अड्डे तक पहुंच जाती है। फिर हम देखते हैं कि सारे सुपर हीरोज अपने घर में हैं और अपने पेरेंट्स को अपनी असलियत बता देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे एक ड्रैगन आने वाला है। कुछ ही देर में कैलिप्सो वहाँ पे ड्रैगन पे सवार होकर आ जाती है। कैलिप्सो छड़ी की मदद से सबकी शक्तियों को छीनने लगती है और एप्पल लेने की कोशिश करती है। इसी बीच मेरी एप्पल को लेकर उड़ जाती है, लेकिन कैलिप्सो उस पर हमला कर देती है। मेरी की शक्तियाँ चली जाती हैं और वो एप्पल को छोड़कर नीचे गिरने लगती है। बिल्ली एप्पल को देखता है, लेकिन वो मेरी को बचाने के लिए जाता है। एप्पल कैलिप्सो के हाथ लग जाता है, लेकिन बिल्ली मेरी को बचा लेता है। कैलिप्सो एप्पल को लेकर एक बड़े से मैदान में गाड़ देती है और तभी वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ उग जाता है जो कि पूरी शहर को अपनी जड़ों से घेर लेता है। उस पेड़ में से धीरे धीरे कुछ शैतान निकलते हैं जो कि पूरे शहर को तबाह करने लगते हैं। सब लोग एक बिल्डिंग की छत से शहर को तबाह होते हुए देखते हैं और तभी वहाँ एन आकर उन्हें जीवन वृक्ष के बारे में बताती है। जादूगर बिल्ली का हौसला बढ़ाता है और बिल्ली पहली बार सारा को अपनी मॉम कह के पुकारता है और वहाँ से निकल जाता है। विक्टर भी सभी को वैन में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। उधर एन कैलिप्सो को यह सब रोकने के लिए कहती है और हेस्पेरा जैसे ही सब कुछ ठीक करने लगती है तभी एक ड्रैगन उस पर हमला कर देता है। कैलिप्सो छड़ी की मदद से एन से उसकी पावर छीन लेती है। विक्टर वैन से एक भैंसे को कुचल देता है और तभी सबको पता चलता है कि ये सारे शैतान यूनिकॉर्न से डरते हैं। जादूगर और बाकी सब यूनिकॉर्न की तलाश में निकलते हैं। बिल्ली कैलिप्सो का मुकाबला करता है और उसे पता चलता है कि छड़ी एक बैटरी की तरह सबकी पावर्स खींच लेती है। सभी बच्चे एक यूनिकॉर्न के पास जाते हैं और डार्ला यूनिकॉर्न को मीठी चॉकलेट खिलाकर अपना दोस्त बना लेती है। फिर सब यूनिकॉर्न पर सवार होकर शैतानों से लड़ने के लिए जाते हैं। बिल्ली हेस्पेरा के पास जाता है और कहता है कि अगर वो उस छड़ी को बिजली से भर दे तो क्या होगा। हेस्पेरा उसे कहती है कि एक बड़ा धमाका होगा जिससे गोले के अंदर सब कुछ तबाह हो जाएगा। जब ड्रैगन एन और फ्रेडी को मारने ही वाला होता है तभी बिल्ली वहां आकर उन्हें बचा लेता है और छड़ी को लेकर भाग जाता है। कैलिप्सो ड्रैगन के साथ उसका पीछा करती है और वो उस मैदान में पहुंच जाते हैं।
हेस्पेरा उस गोले को सिकोड़ देती है और यह भी गोला सिर्फ एक मैदान तक ही था। ड्रैगन गोले को तोड़ने की कोशिश करता है और तभी हम देखते हैं कि बिल्ली के भाई बहन वहाँ पर आए हुए हैं। बिल्ली उनसे मिलता है और कहता है कि काम अभी अधूरा है और कहता है कि वो उन सबको बचाना चाहता है और लड़ने के लिए चले जाता है। उनके बीच काफ़ी लड़ाई होती है और आखिरकार बिल्ली बिजली की सारी शक्ति छड़ी में डालकर वहाँ एक बड़ा धमाका करता है। लास्ट में ड्रैगन और कैलिप्सो मारे जाते हैं और हेस्पेरा का बनाया हुआ गोला भी टूट जाता है। सब लोग बिल्ली की लाश के पास जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी करते हैं। वो लोग जादूगरों की दुनिया में जाकर बिल्ली को दफना देते हैं। जादूगर कहता है कि उसकी छड़ी में अब कोई पावर्स नहीं है क्योंकि सारे देवता मर चुके हैं। तभी वहाँ पे वंडर वुमन आती है और उस छड़ी में अपनी शक्तियाँ भर देती हैं। उसके बाद वहाँ सब कुछ बदल जाता है और बिल्ली भी फिर से जिंदा हो जाता है। फिर बिल्ली सबको अपनी शक्तियाँ लौटा देता है। अगले सीन में जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तभी घर का डोरबेल बजता है और वो बूढ़ा जादूगर वहाँ आकर अपनी छड़ी ले लेता है। जादूगर जाते जाते बिल्ली से कहता है कि उसका सुपर हीरो नाम है शज़ाम। एंड क्रेडिट्स में 2 एजेंट बिल्ली से मिलने आते हैं और उसे जस्टिस सोसाइटी में शामिल होने को कहते हैं और वो मान जाता है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही और मूवीज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।